कैश मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग कक्कया, आपका फाइनेंस कोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में गलत डिसीजन किस तरह ले सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ कैश फ्लो प्रॉब्लम्स ड्राइव बिजनेस ओनर्स इनटू बैड डिसीजंस। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा फैक्टर्स होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है, तो वो होता है कैश। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस के फेलर होने के 3 सबसे बड़े रीज़न हो सकते हैं। तो वो कौन से 3 रीज़न हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं कैश फ्लो एंड कैश फ्लो। तो इन बिजनेस कैश इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, ये हम सब जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में हम हमारे खर्चे पे करने के लिए कितने सक्षम है? जो हमारे बिजनेस के डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस है, वो पे करने के लिए कितने सक्षम है? दूसरा, हम हमारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने सक्षम है? उसके अलावा ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमने कितना नेट कैश जनरेट किया है? तो ये तीनों चीज़ के रिजल्ट हमें तब जानने को मिलेंगे जब हम हमारे बिजनेस में अच्छी तरह कैश मेजरमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में कई सारे डिसीजंस हम ऐसे लेते हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या कैश क्रंच होता है, तो हमारे बिजनेस में लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से या डर की वजह से हमारे बिजनेस की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है उस पर इम्पैक्ट होता है। तो हमारे बिजनेस के कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें हमारे बिजनेस में जो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होता है उसकी वजह से हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो वो कौन से 3 एरिया है वो हम इसके बाद जानेंगे। फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट एरिया प्राइसिंग है। तो हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स की वजह से हम इस एरिया में गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होता है तब हम हमारे कस्टमर से कम प्राइस चार्ज करते हैं और कई बार उसको ज़रूरत से ज़्यादा डिस्काउंट भी ऑफर कर देते हैं, क्योंकि हमें हमारे बिजनेस में कैश फ्लो का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और हम हमारा टारगेटेड प्रॉफिट मार्जिन अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे बिजनेस में और ज़्यादा कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारे बिजनेस में कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है तब हम हमारे बिजनेस के प्राइसिंग मॉडल पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और कई बार वैल्यू प्राइसिंग का भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हमने ये किया तो हमें हमारा बिजनेस खोना ना पड़े। नाउ फ्रेंड्स, सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट एरिया हमारे बिजनेस में है वो है हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जिस पे भी हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होता है और हमारे बिजनेस की कैश पोजीशन टाइट होती है, तब नए एम्प्लॉय की हायरिंग को हम होल्ड में रखते हैं और उसकी वजह से हमारे बिजनेस के जो कई काम होते हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं और उसकी वजह से हम हमारे कई कस्टमर्स को टाइमली सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाते और कई बार हमारी सर्विस या प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट होता है और हमारे कस्टमर को अच्छी तरह सर्विस नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से कस्टमर हमारे अनसेटिस्फाइड होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम फायरिंग की बात करते हैं। तो जब हमने हमारे बिजनेस में एवरेज एम्प्लॉय हायर किया होता है तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इस एवरेज एम्प्लॉय को निकाल दिया तो हमें नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा। तो नए एम्प्लॉय को सर्च करने का कॉस्ट और
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिप्लेस करने का कॉस्ट और नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने का कॉस्ट, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो एवरेज एम्प्लॉय है उसकी कॉस्ट से बढ़ जाएगा। ये सोच के हम हमारे बिजनेस में नया एम्प्लॉय हायर नहीं करते और कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से हम गलत डिसीजन लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में कई ऐसे क्लाइंट या कस्टमर होते हैं जिसके साथ बिजनेस करना हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम उसको बर्दाश्त करते जाते हैं क्योंकि वो हमें पेमेंट करते हैं और हमें हमारे बिजनेस में कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे कस्टमर की वजह से हम तो परेशान होते हैं और हमारा स्टाफ भी परेशान होता है। तो हम उसको बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो हमें पैसे देते हैं, कैश देते हैं। तो जब ऐसे कस्टमर को हम बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है, तो इसकी वजह से हम हमारा टारगेटेड प्रॉफिट मार्जिन भी अचीव नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया होता है स्पेंडिंग का एरिया, यानी खर्चा करने का। तो इसमें हम हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में कई चीज़ें ऐसी होती है कि जिस पे खर्चा करना ज़रूरी होता है, फिर भी हम उस पे खर्चा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इसकी वजह से हमारे बिजनेस के कैश फ्लो पे इसका इम्पैक्ट होगा। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हमारे बिजनेस में मार्केटिंग नहीं कर पाते, जो हमें बिजनेस करने के लिए कंटिन्यूस मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। हमें हमारे बिजनेस में कुछ मार्केटिंग कैंपेन पे खर्चा करना पड़ता है, तो कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से हम उस पर खर्चा नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे बिजनेस में सेल्स को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा सेल्स स्टाफ की यानी सेल्स एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से हम हमारे बिजनेस में नए सेल्स एम्प्लॉय को भी हायर नहीं करते क्योंकि उसकी वजह से हमारा सैलरी का खर्चा बढ़ जाएगा और वो सीधा हमारे कैश फ्लो पे इम्पैक्ट करेगा। उसके अलावा हमारे बिजनेस में कई सारी ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिसका कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से हम एडवांटेज नहीं ले पाते और हमारे बिजनेस में कई बार हम एजुकेटेड रिस्क भी नहीं ले पाते जो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है और वो सीधा हमारे बिजनेस के कैश फ्लो पे इम्पैक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, आज तक यहाँ तक रखते हैं। नमस्कार।